तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 12 जुलाई पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 9। जब योतान का पुत्र और उजज्या का पुत्र आहाज यहूदा का राजा था, तो उस समय आराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इस्राएल का राजा पेकह दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वह उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊदवंशी राजा को ये समाचार मिला कि अरामियों ने एफ्राइम में पड़ाव डाला है। ये सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे, जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसाया से कहा, तुम अपने पुत्र शाआर याकूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर, जहाँ नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उसे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धरकर मत डरो। अरामी रसीन और रमल्याह के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो धुआंते लुआठों के सदृश है। उनके कारण मत घबराओ। उन्हें ये कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यहूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़कर पराजित कर देंगे, वहाँ ताबेल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर ये कहता है, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह अराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रसीन, एफ्राइम की राजधानी समायरा है और समायरा का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। विश्वमंडल के प्रभु के नगर में, हमारे ईश्वर के नगर में, ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। विश्वमंडल के प्रभु के नगर में, हमारे ईश्वर के नगर में, ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। प्रभु महान और परम प्रसन्न है। हमारे ईश्वर के नगर में उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल के प्रभु के नगर में, हमारे ईश्वर के नगर में, ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। सियोन का पर्वत ईश्वर का निवास और राजाधिराज का नगर है। ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और उसे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य। विश्वमंडल के प्रभु के नगर में, हमारे ईश्वर के नगर में, ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। देखो, राजागण संगठित हो गए, उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण किया। वह उसे देखते ही घबरा गए, आतंकित होकर भाग गए। अनुवाक्य। विश्वमंडल के प्रभु के नगर में, हमारे ईश्वर के नगर में, ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। वह वहाँ पहुँचते ही इस तरह भयभीत और पीड़ित हो गए, जिस तरह प्रसव निकट आने पर स्त्री को वेदना होती है। उनकी दशा उन समुद्री जहाज़ों जैसी हो गई
जिन्हें पूर्वी आंधी छिन भिन कर देती है। अनुवाक्य। विश्व मंडल के प्रभु के नगर में, हमारे ईश्वर के नगर में, ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना करना। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24 तक। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खुराजीन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की उपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की उपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।